खबर इसी बीच हम सेना को खुली छूट देते हैं, ये कह रहे हैं खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी उच्च स्तरीय बैठक अभी हुई, थोड़ी ही देर पहले फर्स्ट इंडिया ने आपको जानकारी दी कि उच्च स्तरीय बैठक खत्म हो चुकी है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान, हम सेना को खुली छूट देते हैं, सेना समय और टारगेट तय करेगी। अब सेना जब समय और टारगेट तय करेगी और खुली छूट सेना के पास है तो यकीन मानकर चलिए कि जल्द ही उस जवाबी कार्रवाई का समाचार, वो खबर सभी को, सारे देशवासियों को मिल सकती है, जिसका इंतजार इस समय 140 करोड़ देशवासी कर रहे हैं। पहलगाम हमले के उस दंश के बाद प्रधानमंत्री की उस गंभीरता को, हर देशवासी के उस दर्द को और खासतौर पर 28 लोगों की जान जाने वाले जब उस घटनाक्रम की बार बार उन तस्वीरों को हम देखते हैं तो वो दंश बार बार ताजा होता है। लेकिन उस सार्वजनिक मंच से जब देश के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि सख्त सजा दी जाएगी और अब इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि हम सेना को खुली छूट देते हैं, सेना को खुली छूट दी जा रही है, सेना की क्षमता पर हमें पूरा भरोसा है, जल थल वायु तीनों सेना, क्योंकि सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे और साथ ही साथ एनएस अजीत डोभाल इस बैठक में थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि सेना के पास खुली छूट है, सेना को फ्री हैंड दिया गया है। इस बैठक में साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सेना को खुली छूट दी गई है। आप अपनी सोच और समझ के आधार पर समय और टारगेट तय करें और आतंकवाद को करारा जवाब देंगे। अब इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान के उल्टे दिनों की गिनती शुरू हो गई है। सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है और वाकई में इस चीज की गंभीरता को इस बात से आंका जा सकता है कि सीसीएस की बैठक से पहले एक उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री ने की, सीमाओं को और ज्यादा सुरक्षित कर लिया गया है और साथ ही साथ अब पाकिस्तान के उस नापाक मंसूबे, उसके आतंक के पनाहगारों पर एक सीधा और कठोर प्रहार करने की तैयारी भारत ने कर ली है। सेना समय और टारगेट तय करेगी और उसके बाद जल्द ही आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सेना को खुली छूट यानी कि फ्री हैंड। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि सेना को खुली छूट दे दी गई है, सेना अपने विवेक के आधार पर, सेना की क्षमता पर क्योंकि हमें पूरा भरोसा है, ऐसे में समय और टारगेट सेना तय करेगी। जिस टारगेट पर सेना का ये जवाबी कार्रवाई अभियान होगा उस पर सरकार साथ में है, केंद्र सरकार और समस्त 140 करोड़ देशवासी, उन सभी के साथ 28 परिवारों को न्याय दिलवाना। इससे पहले जितनी भी आतंकी घटनाएं होती रही है, जितने भी आतंकी इस तरह की करतूतें होती रही है, वो हर बार इस चीज को सोचकर कि देश की जनता न्याय की उम्मीद अब कर रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए देश की सेना को हम खुली छूट देते हैं, उनके पास फ्री हैंड है। और तीनों सेना के जो सेनाध्यक्ष वो नजर आ रहे थे इस बैठक में, सेना प्रमुख इस बैठक में थे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का अब ये कहना और उससे पहले बिहार की उस रैली को भी आप याद कर लीजिए जिसमें उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में साफ कह दिया कि अब बातों का समय नहीं रहा है, अब ये बातें जंग के मैदान पर होगी। और बड़ी खबर इस वक्त की, जब हाई लेवल बैठक हो गई, उच्च स्तरीय बैठक हो गई, तो आतंक के खात्मे के लिए अब भारत पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि आतंक को अब नेस्तनाबूद करके भारत मानेगा। सेना की क्षमता पर ना देश के प्रधानमंत्री को और ना ही भारत के किसी भी नागरिक को कोई भी संशय है। आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना मुस्तैद है, तैयार है, समस्त सारे संसाधन भारत की सेना के पास। और अगर अब भारत ने ये ठान लिया है कि पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म करना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है, पाकिस्तान के आतंक पनाहगारों को, उन सभी को जो घटना करने के बाद अपने आप को किनारा कर लेते हैं और सभी के पास में जवाब और जिम्मेदारी नहीं होती। 28 मासूम जाने वो वहां पर टूरिस्ट के तौर पर गए थे, वो सेना के साथ लड़ नहीं रहे थे, बल्कि उन लोगों पर, उन निहत्थे लोगों पर उन्होंने हमला किया जिनके हाथ में खाने का सामान था, ना कि कोई हथियार। और उन पर हमला करने के बाद अपने आप को अपने बयानों से किनारा करने के बाद अब पाकिस्तान की इस खबर के सामने आने के बाद थर थर कांपती हुई वो प्रतिक्रिया भी सामने आएगी जिसमें वो किसी ना किसी तरह से बचने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के लिए खुली छूट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, पाकिस्तान पर आतंक के खात्मे के लिए, पाकिस्तान पर हमले के लिए जिस तरह की खुली छूट सेना को अब फ्री हैंड के तौर पर दी गई है, सेना समय और टारगेट तय करेगी और उसके बाद ये हमला, ये जवाब कब दिया जाएगा उसका आप काउंटडाउन मानकर चलिए, क्योंकि सीसीएस की बैठक अब होने वाली है। लेकिन सीसीएस की बैठक से पहले एक उच्च स्तरीय बैठक जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि सेना के लिए हमारे पास में खुली छूट है, सेना की क्षमता पर कोई डाउट किसी को भी नहीं है, सेना समय और टारगेट तय करेगी और सूझबूझ के साथ में सुरक्षित रहते हुए और साथ ही साथ ये भी मेक श्योर किया जाए कि इसमें आम आदमी को नुकसान ना पहुंचे, बल्कि आतंक के उन पनाहगारों पर सीधा अटैक हो
जो कि इस तरह का खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समझाकर कई बार देख लिया, बातें कई बार हो गई, लेकिन इस बार बातों का समय अब निकल चुका है। सेना समय और टारगेट तय करेगी और उसके बाद भी करारा जवाब आतंक को दिया जाएगा। राष्ट्रीय संकल्प है ये, सभी का संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों ने एक साथ इस संकल्प को स्वरबद्ध किया है कि अब वो समय आ गया है कि न्याय हो, और न्याय डिले ना हो, बल्कि न्याय जल्द हो। और तभी उन सभी परिवारों के लिए जिन्होंने अभी और इससे पहले भी हर बार इस आतंक की घटना के खेल में अपनों को खोया है, अपने उस दर्द को बार बार जिया है, जो तस्वीरों के जरिए हर देशवासी ने देखा। हाल ही की पहलगांव की घटना को हम सभी जब वीडियोस के माध्यम से